नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, ये एक ऐसा सवाल है जो हर रोज हमारे सामने आ खड़ा होता है। बिलखुसूस इस्लामी दुनिया के बासी और शहरी अक्सर ये गिला शिकवा और शिकायत करते पाए जाते हैं कि हमारे हुक्मरान जो है वो काम क्यों नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, उनकी सिमत और डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त क्यों नहीं, और जो अवाम के जज्बात हैं वो उन तक क्यों नहीं पहुंचते, और जो अवाम ओवरवेलमिंगली जो चाहते हैं वो उन तक आवाज़ क्यों नहीं पहुंचती और वो ऐसा क्यों नहीं करते। तो इसकी जो वजूहात मुझे समझ आई हैं वो टू फोल्ड हैं, दो वजह हैं जो मुझे समझ आई है कि जिसकी वजह से ये हुक्मरान जो हैं वो कभी भी जो अपनी सिमत है वो दुरुस्त नहीं कर पाते या जो अवाम की ख्वाहिशात हैं उन पर अमल नहीं कर पाते। एक तो वजह उसकी बैरूनी है या खारजी है, और दूसरी जो है वो इंटरनल जो है वजह है, जो अंदरूनी वजह आप उसे कह सकते हैं। जो खारजी वजह है वो मुआशी निज़ाम है। दुनिया का मुआशी निज़ाम जो है वो जहाँ से और जैसे कंट्रोल किया जा रहा है, वो गिरफ्त इतनी मजबूत है कि यूरोपीय यूनियन उसमें कुछ नहीं कर पाई। ब्रिक बनी है, बहुत जल्द ये भी अपने जख्म चाटती हुई पाई जाएगी, और इवन के अमेरिका खुद जो है वो भी उसको भी इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं है, वो भी मुआशी जो ग्रिप है उसी के अंदर जकड़ा हुआ है। तो जो हमारे हुक्मरान हैं वो ये जानते हैं, क्योंकि जब वो हुक्मरानी के लिए हॉट सीट पे बैठते हैं तो उन्हें जो पहली चीज समझ में आती है वो यही आती है कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं या जो इंटरनेशनली जो लोग इस दुनिया के मुआशी निज़ाम को कब्जे में लिए हुए हैं, अगर उनकी मर्जी या मंशा के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया या कोई काम किया तो वो उनकी मुआशी हालत को मजीद कमजोर कर देंगे या कुलियतन उल्टा के रख देंगे। वो इतने पावरफुल लोग हैं कि जो आपका मुआशी निज़ाम है उनके लिए उसको तबाह बर्बाद करना कोई मानी नहीं रखता। एक तो यह है जो कि एक्सटर्नल वजह है, तो इसलिए उनको ये देखना पड़ता है कि जो लोग मुआशी निज़ाम पर अपनी गिरफ्त रखते हैं वो क्या चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू जो है इसमें एक्सटर्नली तो हम उसमें अवाम उसमें कोई रोल अदा नहीं कर सकते, और जो इंटरनली है वो ये है कि इस्लामी दुनिया में बिलखसूस या तो मोनार्की है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमतें हैं जो किसी आइन और कानून के बगैर या उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए लोग बरसे इक़्तिदार आए हैं। तो जमहूरी हुकूमतें जो है वो बहुत कम हैं, और जो जमहूरी हुकूमतें हैं वहाँ तो कुछ बोलने की आज़ादी है, और चंद एक कंट्रीज़ हैं इस्लामी दुनिया में जो कि जमहूरी हैं या कहलाए जा सकते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो लोगों को हासिल है, और वहाँ पे जो लोग अपना गम और गुस्से का इजहार करते हैं उसको हुक्मरानों को सुनना भी पड़ता है और उस पर कुछ ना कुछ डिलीवर भी करना पड़ता है। लेकिन जो 45 प्लस कंट्रीज जो हैं इस्लामी दुनिया की, वहाँ पे जो हुक्मरान है वो या तो बादशाह है, बादशाहत है, मोनार्की है, या वो गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से इक़्तिदार पर काबिज हुए हैं। तो जो बल्क है बड़ा इस्लामिक कंट्रीज का, जो अक्सरियत है, ओवरवेलमिंग जो अक्सरियत है, वो जब गैर आईनी और गैर कानूनी तौर से बरसे इक़्तिदार आते हैं तो सबसे पहला वो ये काम करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उसको छीन लेते हैं। तो उसके रहते हुए अवाम के अंदर एक घुटन पैदा होती है, और जो सिस्टम है वो उसको जो है वो पूरी तरह से मजरू कर दिया जाता है और डैमेज कर दिया जाता है। तो एक तो वजह ये इंटरनली ये रही कि जो लोग बरसे इक़्तिदार आते हैं गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, उनको अवाम की कुछ खास परवाह भी नहीं होती कि अवाम क्या चाहते हैं या उनके जज्बात क्या है। वो सिर्फ जो ताकतवर हल्के होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं उस मुल्क के, वो सिर्फ उनको साथ रखते हैं और उनको साथ रखना चाहते हैं ताकि अपने इक़्तिदार को दुआम बख्श सकें। तो ये दो वजह हैं उसकी जो मुझे आज तक समझ आई हैं। तो इसके लिए जो पहला मरहला है इसका हल क्या है? एक्सटर्नली तो अवाम जो है कोई खास रोल अभी प्ले नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनली वो ये रोल बड़ा स्ट्रांगली प्ले कर सकते हैं कि क्या उनको करना चाहिए कि जो हुक्मरान और गैर आईनी तौर पर बरसे इक़्तिदार आते हैं उनके खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो मूवमेंट शुरू की गई है वो पाकिस्तान से शुरू की गई है, और उसका टाइम आउट मूवमेंट है
جب لوگوں کو ٹائم آؤٹ موومنٹ سمجھ آئے گی، 20 یا 25% سوشل میڈیا پہ ایکٹیو لوگوں کو اس ٹائم آؤٹ موومنٹ کی جب سمجھ آ جائے گی تو پاکستان کے اندر انشاءاللہ ایک خاموش انقلاب جو ہے وہ برپا ہو جائے گا، اور فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کو سیکیور کر لیا جائے گا، اور جو ہی فریڈم آف سپیچ سیکیور ہوگی ہم آئینی اور قانونی جو حکومت ہے اس کی طرف بڑھ جائیں گے، اور جو ہی آئینی اور قانونی حکومتیں برس اقتدار آئیں گی، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، تو حکمران بھی اپنے قاعدے اور قانون کے تحت چلیں گے، اور وہ ڈائریکشن جو عوام چاہتے ہیں، جو ان کی مرضی ہے، جو منشا ہے، اس کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا۔ تو یہ حل ہے انشاءاللہ، اس پہ مزید بات کریں گے۔ ٹائم آؤٹ کے اوپر جو ہے مزید ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ٹائم آؤٹ ہے کیا۔